जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से जो है अभी जो हम लोग का जो ये केमिस्ट्री का जो टेस्ट है, ठीक है, वो आपका 1 बजे से होने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन करके अभी आपको 7 बजे कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अपना केमिस्ट्री का टेस्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो है कितना मार्क्स आता है केमिस्ट्री में, आपका केमिस्ट्री में कैसा प्रिपरेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्वागत है ईडीफेस चैनल में। ठीक है, और आज हमारा जो है वो केमिस्ट्री का टेस्ट है, 7 बजे है। ठीक है, 7 बज गया है और आज आपका केमिस्ट्री का टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मेरा नाम आपको पता ही है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और केमिस्ट्री का जो आपका क्लास चल रहा है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो क्लास जो है वो जाके देखिए, उसमें काफ़ी ट्रिक्स और काफ़ी चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे चैप्टर जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हुआ, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नाम कैसे याद करना है ट्रिक के साथ, वो सारा चीज़ करवा दिया गया है। तो आप जाके अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और ये आज आपका टेस्ट है। ठीक है, 1 बजे वाला टेस्ट को हम लोगों ने क्या किया है, शाम को 7 बजे जो है पोस्टपोन कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है और एक क्वेश्चन जो है आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 10 है और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। इस तरह से आपका टोटल आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और एवरी क्वेश्चन पे आपको इस बार 20 सेकेंड जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आपको 20 सेकेंड जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या है। और आपका हर क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है बनाना। तो देखिए चला जाए अपना, तो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जो है आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो हमारा जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका कितना जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका सही होता है। ठीक है, तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो केमिस्ट्री का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 ही क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से 10 क्वेश्चन को जो है वो अच्छी तरह से अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द, क्या है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर इज 15। आपका जो है जो 15 नंबर पे आता है एलिमेंट, उसका नाम बताना है कि उसका नाम जो है वो आपका क्या है। 15 नंबर पे एलिमेंट का आने वाला जो है आपका नाम बताना है। क्या वो सोडियम है जिसको हम लोग Na से डोनेट करते हैं, क्या वो पोटेशियम है या फोस्फोरस है, जल्दी बताइए। पी क्या है, तो पी आपका क्या है, फोस्फोरस होता है। ठीक है, पोटेशियम नहीं होता है। के का मतलब पोटेशियम होता है, अभी हमने आपका एक हिंट दे दिया। ठीक है, तो ये क्या आपका फोस्फोरस है, क्या आपका सोडियम है, क्या आपका सिलिकॉन है या फिर आपका सल्फर है। 15 नंबर पे कौन से एलिमेंट जो है वो आता है, सोडियम, फोस्फोरस, सिलिकॉन या फिर सल्फर। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका जो पोल है वो जनरेट कर दिया गया है, जल्दी बताइए। और आपके पास सिर्फ और 10 सेकेंड बाकी है, जल्दी कीजिए। टाइम अप। ठीक है, तो आपका टाइम खत्म होता है और इसका आंसर जो होगा वो आपका 15 नंबर पे हम लोग याद किए थे ट्रिक के साथ। तो 15 नंबर पे जो आपका आता है वो आता है आपका फोस्फोरस। ठीक है, फोस्फोरस जो है वो आपका क्या आता है, 15 नंबर पे आता है। सोडियम आपका 11 नंबर पे आता है, सिलिकॉन आपका 14 पे आता है और सल्फर आपका 16 नंबर पे आता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आपका सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ वो अपना लिख देंगे अभी चैट बॉक्स में। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अब कितने लोगों का सही होता है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या उसका जो है आर्गन का एटॉमिक नंबर है वो 14 है या 16 है या 18 है या 17 है। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये कौन सा जो है आपका सही है। आर्गन का आपको एटॉमिक नंबर बताना है, आर्गन का क्या उसका 14, 16, 18, 17 पोल जनरेट हो चुका है, जल्दी कीजिए। दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, मात्र 10 क्वेश्चन है, यानी ये आपका जो है बहुत जल्दी वो टेस्ट समाप्त होने वाला है। तो जल्दी कीजिए, बताइए कि आपका जो है आर्गन का कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आर्गन का आपका क्या होगा एटॉमिक नंबर, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर आर्गन का आपका कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और आर्गन आपका एक क्या है, एक ये नोबल गैस कैटेगरी में आता है आर्गन। ठीक है, कितने नंबर पे आता है नोबल गैस कैटेगरी में, तो ये आपका नंबर ऑफ 3 पे आता है। ठीक है, पहला पे आपका हीलियम होता है, दूसरा पे आपका क्या होता है, पहला पे आपका हीलियम होता है,
हीलियम He से, दूसरा पे आपका नियोन होता है और थर्ड नंबर पे आपका आता है आर्गन। 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट में देखा जाए नोबल गैस कैटेगरी में तो ये आपके 3 आते हैं, ठीक है। हीलियम, नियोन और आर्गन जो है वो आपके नोबल गैस कैटेगरी में आते हैं। नोबल गैस कैटेगरी में आते हैं इसका मतलब है कि इन सब का जो वैलेंसी होगा वो आपका 0 होगा, सब का वैलेंसी क्या होगा, 0 होगा। तो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो समझा है, ठीक है। तो आर्गन आपका एक नोबल गैस कैटेगरी का एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 0 होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 18 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 18 है तो इसका वैलेंसी निकलेगा तो कितना होगा, ऐसे करके हम निकालते थे ना वैलेंसी KLMN, तो इसका कितना हो जाएगा, 18 पे आता है, यानी 18 रुपये आपके पास, तो यहाँ तो 2 ही रुपये खर्चा करेंगे, तो 18 में से जब 2 जाएगा आपके पास तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ एल वाले में सिर्फ 8 ही रुपये आप खर्चा कर सकते हैं, ये सारा हम लोगों ने पिछले के वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ 8 रुपये खर्चा करेंगे तब आपके पास बचा कितना, अब आपके पास कितना बचा जल्दी बताइए। तो अब आपके पास सिर्फ 8 रुपया बचा है और इस वाले में हम बताए थे एम वाला में 8 या 18 का जो है वो आपका केस होता है, तो आपके पास 8 रुपये बचा ही है और यहाँ 8 रुपये खर्चा भी किया जा सकता है, तो यहाँ 8 रुपया पूरा खर्चा कर दिए। अब हमने बोला था कि 4 से अगर ऊपर होगा, 4 से जैसे ही आपका ऊपर चलेगा, मतलब वैलेंसी 0 से 4 तक ही होता है, और 4 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो हम उसको 8 में से माइनस कर देते हैं, ये लास्ट वाला को, यानी 8 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आर्गन का आपका वैलेंसी कितना हुआ, तो 0 आपका हो गया आर्गन का वैलेंसी, ठीक है। आर्गन का वैलेंसी आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से आपका ये सेकंड वाला को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अब उस पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का आपका एटॉमिक मास बताना है, ठीक है। क्लोरीन का आपको एटॉमिक मास बताना है, क्या क्लोरीन का एटॉमिक मास 17 होता है, क्या क्लोरीन का एटॉमिक मास 34 होता है, या फिर आपका क्लोरीन का जो मास है वो आपका एटॉमिक मास बोल रहे हैं 35 होता है, या फिर आपका क्लोरीन का मास जो है वो 35.5 होता है। ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है। कौन से 4 ऑप्शन है, ए है आपका 17, बी है आपका 34, सी है आपका 35 और डी है आपका 35.5। ये जो है आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का आपको एटॉमिक मास बताना है, ठीक है। क्लोरीन का आपको एटॉमिक मास बताना है और उसका ऑप्शन ए है 17, ठीक है, बी है आपका 34, सी है आपका क्या, सी है आपका 35, डी है आपका 35.5। तो ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। क्लोरीन का आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, जल्दी बताइए। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी ऑप्शन है आपका 35 और डी ऑप्शन है आपका 35.5। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका, जल्दी। टाइम अप। और इसका आंसर आपका है डी यानी 35.5, ठीक है। हमने जो है जब इसका एटॉमिक मास के बारे में जब हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में ही, आपका ये जो टॉपिक चला था कि एटॉमिक मास में जो आपका क्लोरीन है वो आपका एक्सेप्शन केस में आ जाता है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो आपका 35 ना होकर इसका जो एटॉमिक मास है वो आपका 35.5 होता है, ठीक है। 35.5 जो है वो इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ये हमने बताया था। तो जिन लोगों ने भी 35 लगाया है उनका गलत है, क्योंकि क्लोरीन एक एक्सेप्शन केस है, तो उसका आंसर जो है आपका क्या होगा, 35.5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब एटॉमिक मास के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कैसे निकलता है। तो एटॉमिक मास निकालने का हमने 2 फार्मूले बताया था, क्या, ऑड और इवन। ऑड वाले में क्या करते हैं, ऑड वाले में जैसे कि आपका एटॉमिक मास मान लीजिए 5 है, एटॉमिक नंबर आपका 5 दिया और उसका एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, हमने क्या बताया था फार्मूला कि उसको जो है पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। जितना आएगा वही आपका एटॉमिक मास जो है यहाँ पे ऑड नंबर वाले एटॉमिक नंबर का जो है आपका एटॉमिक मास निकलेगा। और इवन नंबर वाले के लिए जैसे मान लीजिए 4 का निकालना है, तो 4 आपका एटॉमिक नंबर है, इसका अगर एटॉमिक मास निकालना है तो बस इसका दुगुना कर दीजिए, जो आएगा वही इसका जो है, यानी कि जो 4 नंबर का एटॉमिक नंबर है उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका चलता है। एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है वो इस तरह का है, ठीक है। तो इसका आंसर आप समझ गए, क्लोरीन का 35.5 जो है वो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ पे बढ़ जाते हैं और फोर्थ का देखते हैं कि फोर्थ का जो है आपका आंसर क्या होने वाला है। तो फोर्थ है आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि आपका व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम मेटल। आपका सोडियम मेटल का वैलेंसी पूछ रहा है कि इसका सोडियम मेटल का वैलेंसी क्या होगा। ए है ऑप्शन 2, बी है -1, सी है 1 और डी है 0, ठीक है। ए है 2, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, ए है 2, बी है आपका -1, सी है आपका 1 और डी है आपका 0,
डी है आपका 0। ये ABCD 4 ऑप्शन है और ये आपका क्वेश्चन है। वैलेंसी बताना है आपका सोडियम मेटल का। जल्दी बताइए क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। टाइम अप। अब देखिए इसका आंसर, तो सोडियम मेटल का वैलेंसी आपका कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब ये 1 आया कैसे वैलेंसी, अब इसको हम लोग सीख लेते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था वैलेंसी निकालना KLM से, तो KLM और N करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, KLM और हम लोग N करते हैं। उसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, अगर याद किए हैं ट्रिक से, तो 11 होता है, यानी 11 रुपये आपके पास है। अब यहाँ पे रखते चले जाइए, के में आप 2 रखेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके 11 रुपये आराम से 2 रुपये खर्चा कर सकते हैं। फिर जैसे आप 11 में से 2 खर्चा किए तो आपके पास बचा 9 रुपया। 9 रुपये यहाँ 8 रुपये खर्चा करेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं थे, 8 रुपये पूरा खर्चा कर देंगे। अब आपके पास 1 रुपया बचा, जो कि यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो है आपका 1 और 4 के बीच में, मतलब कि जो 1 है वो 4 से छोटा है। हमने बताया था वीडियो में जब ये टॉपिक चल रहा था कि 4 से छोटा अगर होगा तो जो लास्ट में बचता है वही उसका जो है वैलेंसी हो जाता है, यानी सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप इसको बनाइए ताकि वीडियो इसके चलते आपका लंबा ना हो, इसमें आपका ही फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम का जो मेटल है, सोडियम मेटल जो है वो उसका वैलेंसी कितना होता है? तो 1 होता है। नहीं आपको पता है तो याद कर लीजिए, सोडियम मेटल का वैलेंसी 1 होता है, और हमने निकाल के भी दिखा दिया कि कैसे निकलेगा वैलेंसी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े जाते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका कि सिंबल बताना है, जो शॉर्ट फॉर्म वाला सिंबल हम लोग पढ़े थे, शॉर्ट फॉर्म वाला जो हम लोग सिंबल पढ़े थे, ठीक है। तो हमको पोटेशियम का जो है, पोटेशियम मेटल का सिंबल बताना है, और उसका ऑप्शन जो है वो आपको नीचे दिया हुआ है। पोटेशियम मेटल का सिंबल बताना है और इसका ऑप्शन दिया है, ए है आपका K, P है आपका P, और B है आपका P, C है आपका AR और D है आपका PO। इन चारों में से कौन सा जो है आपका जो पोटेशियम मेटल है उसका सिंबल है? जल्दी बताइए। पोटेशियम मेटल के लिए PO, पोटेशियम मेटल के लिए कौन सा सिंबल जो है वो सही है इन चारों में से? जल्दी बताइए, पोटेशियम मेटल के लिए इन चारों में से कौन सा जो है आपका सिंबल सही है? क्या K होगा, क्या P होगा, क्या AR होगा, या फिर PO होगा? जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 5th नंबर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जल्दी बताइए कि क्या होने वाला है। जल्दी इन चारों में से बताइए कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो टाइम अप, और इसका आंसर आपका होगा K, ठीक है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंबल आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम मेटल का सिंबल जो आपका क्या होता है? K होता है। और वही फॉस्फोरस का पूछता तो फॉस्फोरस का जो सिंबल है वो आपका P होता है। वही अगर आपसे आर्गन का पूछता है तो आर्गन का AR होता है। वही आपसे ये किसी का नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे गलत है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद आइए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद और 4 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद जो है आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी तक जो आपका 5 तक जो क्वेश्चन होगा उसमें बताइए आपका कितना जो है मार्क्स आया। उसके बाद हम लोग ये 6ठे नंबर का है, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं। आपके सामने जो है आपका पोल भी जनरेट हो गया होगा। तो हम भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, आपको वैलेंसी बताना है कार्बन मेटल का, कि कार्बन मेटल का वैलेंसी क्या होगा ये आपको बताना है। क्या 24 होगा, क्या 26 होगा, क्या 281 होगा, या फिर 25 होगा, ठीक है। ये 24 क्या लिखा है? जैसे आप KLMN करके निकालते हैं ना, तो यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 5 रखते हैं, यहाँ 6 रखते हैं, तो वही लिखा हुआ है 256। जैसे ये हुआ तो ये इस तरह से, ठीक है। तो वही इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वैलेंसी किसका, कार्बन का वैलेंसी बताना है कि ये आपका क्या होगा कार्बन का इन सब में से वैलेंसी, चारों में से। जल्दी बताइए। निकाल लिए? निकल गया? जल्दी निकाल के बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए,
तो आपका यहाँ पे जो है आपका टाइम जो है इंड होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो समझते हैं आप कार्बन मेटल का जो वैलेंसी है वो आपका कितना होता है। तो देखिए वैलेंसी निकालने के लिए हमने वही बताया था, बार बार वैलेंसी का क्वेश्चन आ रहा है और हमने बता रहा है। हमको लगता है कि आपको अब समझ में आएगा वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, अगर पहले नहीं समझ में आया होगा तो कार्बन आपका 6 नंबर पर आता है। 6 नंबर पर आता है तो आपके पास 6 रुपये है, तो 2 रुपये यहाँ पर खर्चा कर देंगे, क्योंकि के वाला में 2 से ज़्यादा नहीं होता है। एल वाला में आपका 8 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 8 से कम हो सकता है। तो आप 6 रुपये में से 2 रुपये खर्चा किए तो आपके पास 4 रुपये बचा, जो कि आप यहाँ खर्चा कर देंगे। तो 2-4 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो किस एलिमेंट का है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, दोनों को जोड़िए कितना आएगा? 6 और 2 8। 8 नंबर पे किसका आता है? ये 6 को और 2 को जब जोड़िएगा 2 + 6 कीजिएगा तो 8 आ रहा है, यानी 8 यानी एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 और 6 किस एलिमेंट का जो है वो आपका ये है वैलेंसी है। 2 और 6 जो है वो 2,6 जो है वो किस एलिमेंट का वैलेंसी है? तो वो आपका 8 नंबर पे जो एटॉमिक नंबर होगा, 8 नंबर पे जो आपका एलिमेंट होगा उसका जो है वो वैलेंसी है। और 8 नंबर पे आपका कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो आपका ऑप्शन सी है उस पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या है? इन सबको जोड़िए, 2 + 8 + 1 सबको जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। और 11 नंबर पे आपका क्या होता है? तो सोडियम होता है। ठीक है, क्या होता है? सोडियम होता है, डी होगा। ठीक है, ये आपका सोडियम यहाँ पे हो जाएगा 11 नंबर पे। फिर डी वाला देखिए, डी वाला को जब जोड़िएगा 2 और 5 को जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 नंबर पे आपका क्या होता है? तो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इस तरह से हम लोग डिटेल में चारों ऑप्शन को भी समझ रहे हैं, प्लस में आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ रहे हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये 2,4 जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, किसी को 5 नंबर पे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? 5 वाला तो समझ में आ गया होगा ना? ये वाला पोटेशियम का के होता है, फोस्फोरस का पी होता है, आर्गन का AR होता है। और ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये कुछ होता नहीं है, इसका किसी का भी ये सिंबल नहीं है। ठीक है, बाकी उसके बाद जो 4 वाला है, 4 वाला भी आप समझ गए होंगे, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने समझा। सोडियम मेटल का वैलेंसी तो 1 होता है। इस तरह से हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया था? 6 तक शायद हम लोग कर लिए थे। ठीक है, 6 तक जो है हम लोगों ने किया। हाँ, फिर उसके बाद हमारा जो 7 क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं 7 क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास? ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास आपसे पूछा है ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन तीनों एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास पूछा है। किसका किसका? Na का, Cl का, और आपसे पूछा है Ca का। ठीक है, Na का मतलब हो गया क्या? Na का मतलब आपसे हुआ सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन, Ca का मतलब आप बताइए कैल्शियम। ठीक है, तो Ca का मतलब होता है कैल्शियम। ये बात आप समझ गए? तो Ca का मतलब आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम मेटल, ये आपको 3 मेटल का नाम आपसे जो है वो क्या किया है? पूछा है। तो जल्दी बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन दे देते हैं। इसका ऑप्शन है 22, 35.5, 40। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा है 23, 35, 40। फिर इसके बाद 23, 35, 41। और डी है आपका 23, 35.5 और 40। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका यहाँ है। ठीक है, किसका किसका? सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम का आपको बताना है एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं सोडियम का, क्लोरीन का और आपका कैल्शियम का एटॉमिक मास बताना है। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा जल्दी बताइए। एटॉमिक मास निकालना है। ऊपर हमने एक बार डिटेल में समझा दिया एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, तब जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा। इस पर थोड़ा देर हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि ये 3 को ही निकालना है इसमें। तो हम थोड़ा देर इसमें टाइम देंगे आपको, और जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट बताइएगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। करेक्ट नहीं आ रहा है तो क्लास को ज्वाइन कीजिए, केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, और वहाँ से आप समझिए अपना जो भी प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद टेस्ट में आपके अपना आंसर जो है वो सही से ही दीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे अपना प्रॉब्लम को जो है सोल्यूशन ले लीजिए, और यहाँ पे आके अपना सही सही आंसर दीजिए आके। ठीक है, हाँ जल्दी कीजिए। 6 से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट जो है वो ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपका बन गया होगा, काफ़ी टाइम हमने दे दिया। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सोडियम क्या, और आपका क्लोरीन और कैल्शियम का निकालना है। तो सबसे पहले सोडियम का आपका क्या होता है ये देखते हैं।
तो सोडियम मेटल के लिए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ये क्या हो रहा है बार बार इसमें, सोडियम मेटल के लिए एटॉमिक मास, ये तो सबसे पहले KLMn लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 11 होता है, 11 होता है, यानी आपके पास यहाँ 2 रुपये गया, अब आपके पास 9 रुपया बचा, तो 9 रुपये यानी 8 रुपये यहाँ पूरा खर्चा कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1, यानी सोडियम का जो ये तो हम आपको वैलेंसी निकालना सिखा रहे हैं, हमको मास निकालना है ना, एटॉमिक मास निकालना है। तो सोडियम आपका 11 पे आता है, यानी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के लिए क्या बताया था कि 11 × 2 + 1 यानी 23। 23 कहाँ है, 23 तो चारों में है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, क्लोरीन का निकालते हैं अब। तो क्लोरीन का आपका क्या होगा, देखिए क्लोरीन हमने एक्सेप्शन में ऊपर ही बताया था कि क्लोरीन का आपका एक्सेप्शन में होता है 35.5 जो है आपका क्लोरीन का होता है। तो 35.5 इन दोनों में है, यानी ये B और C तो ऐसे ही कट गया। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि कौन होगा, तो आइए देखते हैं। हाँ, और इन दोनों में से ये भी कट गया क्योंकि ये 22 है, इसमें 23 नहीं है, यानी इस तो आपको 2 ही निकाले, बस आपका तीसरा जो है आपका निकल गया, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए कट जाएगा 22 वाला। फिर उसके बाद आपका आया क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 35.5 सिर्फ ये वाला डी वाला में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो शुरू में ही कट गया, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम का आपका जो 20 पे है यानी इवन नंबर है, तो उसका दुगना कीजिएगा तो 40 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हो गया, नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है कि राइट द सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, आपके मतलब कि ये जो सिंबल बताना है इन तीनों एलिमेंट का, किसका, क्लोरीन का, नियोन का और कैल्शियम का, ठीक है, क्लोरीन, नियोन, कैल्शियम का सिंबल बताना है। तो क्या आपका ए यानी कि CH होगा, Ne होगा और Ca होगा, यानी क्लोरीन का CH होता है, Ne जो है वो आपका किसका होता है, एक सेकंड रुकिएगा, क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्लोरीन, नियोन और कैल्शियम का पूछा है आपसे, ठीक है। तो क्या CH का मतलब क्लोरीन होता है, Ne का मतलब नियोन होता है, Ca का मतलब कैल्शियम होता है, क्या Cl का मतलब क्लोरीन होता है, Ne का मतलब आपका नियोन होता है और Ca का मतलब कैल्शियम होता है, क्या C का मतलब क्लोरीन होता है, Na का मतलब जो आपका है नियोन होता है और Ce का मतलब कैल्शियम होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी इन तीनों में से कोई भी नहीं होता है। जल्दी बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए करेक्ट है, ठीक है, आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी चॉइस कीजिए, जल्दी चूज कीजिए, जल्दी लेट नहीं कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो क्लोरीन, नियोन और आपसे कैल्शियम पूछा है, सिंपल सा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन को हम लोग Cl से करते हैं डोनेट, और नियोन को Ne से, और कैल्शियम को Ca से। तो इस तरह से आपका ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट बिटवीन 11 to 15 इन द सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज में आपको बताना है कि 11 से लेकर 15 तक में आपके जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका सिंबल क्या क्या है, सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में देखिए कि सीक्वेंस वाइज में कौन है, ठीक है, 11 से 15 तक के नंबर ऑफ एलिमेंट में। क्या यहाँ पे Na, Al, Mg, Si, P है, या फिर Na, Mg, Al, P, Si है, या फिर Na, Mg, Al, Si, P है, या फिर इन सब में से कोई भी नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही सीक्वेंस वाइज में लिखा हुआ है 11 से 15 तक एलिमेंट का, वो आप जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इन चारों में से कौन सा जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस में लिखा हुआ है 11 से 15 तक एलिमेंट का। हाँ, निकाल लीजिए कॉपी पे, ठीक है, कॉपी पे निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग चीटिंग भी कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल देख के, ठीक है, जब हमने पढ़ाया था तो वो खोल के भी देख के बता सकते हैं। टेस्ट है, अब हम तो सामने आपके बैठे नहीं है कि स्टिक लेके बैठे रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग चीटिंग करके भी बता दीजिए। देख लिए, चीटिंग कर लिए। चलिए, तो इसका आंसर करेक्ट क्या आपने ए लगाया है। जिन्होंने ए लगाया है उनको मैं बता दूं कि गलत है, जिन्होंने बी लगाया है उनको भी मैं बता दूं गलत है, जिन्होंने सी लगाया है वो एकदम सही है, निहायत ही सही है, ज़बरदस्त, ठीक है, सी आपका एकदम सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, ये आपका सही है, ठीक है, सीक्वेंस में पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर उसके बाद फोस्फोरस आता है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है और इस तरह का इसका सिंबल है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
और उसके बाद आपका ये केमिस्ट्री का टेस्ट जो है वो आपका समाप्त। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास। फिर से आ गया एटॉमिक मास निकालने के लिए। दिस एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर इज 6, 13, 19। इस बार आपको एटॉमिक नंबर दिया है और आपसे एटॉमिक मास पूछा है। ये तो और इजी हो गया, ये तो और इजी हो गया। इसमें आपको अब एटॉमिक नंबर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है। अब ऑड इवन देख के आपको बता देना है कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 12, 27 और 39 यानी 39, या फिर 12, 39, 27, या फिर 27, 39, 12, और डी ऑप्शन आपका क्या है, नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, ये देखिए डी आपका नॉन ऑफ दीज याद रखेंगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे डी आपका नॉन ऑफ दीज है। और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, किसका किसका बताना है, 6, 13 और 19 का जो है आपको बताना है एटॉमिक मास। और ये यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी कीजिए जल्दी। डी वाला आपका नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लेट नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी, हाँ जल्दी कीजिए। निकल गया, अरे इजी तो है। चलिए अब बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 6 इवन नंबर है, यानी सिर्फ इसका दुगुना कर देंगे, यानी 12 आपका इन दोनों ऑप्शन में है, इसमें नहीं है तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो भी सीक्वेंस में लिखना था तो पहले 12 ही आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 13 आपका ऑड नंबर है, इसका डबल करके एक जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट, बी ऑप्शन गलत। जिन्होंने बी लगाया उनका पूरी तरह से गलत, ए वाले का निहायती सही है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट। इस तरह से हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो है सारा जो है क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने समाप्त किया। ठीक है, आपको कैसा लगा आप अभी जो कमेंट कीजिए। यहाँ पे ये आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीई जो है लग रहा है नीचे घसक गया है, हाँ नीचे घसक गया है सब्सक्राइब का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो इस तरह का टेस्ट देने के लिए आपको संडे का संडे रोज इस तरह का टेस्ट होता है, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है, यानी चैप्टर भी चलता है। 6 से लेकर आपका 12 तक का क्लास जो है यहाँ पे चलता है। 11, 12 का आपका संस्कृत चलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 6 से 12 तक आपका जो है सारा सब्जेक्ट का जो है वो मिल जाएगा। तो थैंक्स, एस भी लग रहा है नीचे घसक गया है। थैंक्स फ्रेंड, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल का, और देखते हैं कल आपका क्या चलने वाला है मंडे से। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे केमिस्ट्री। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। अपना मार्क्स जो है वो कमेंट चैट बॉक्स में अभी लिखिए और बताइए कि कितना आपका मार्क्स है। मार्क्स आपका कितना आया है जल्दी बताइए। 10 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ है जल्दी बताइए। फिर हम इस वीडियो को ऑफ करते हैं, जल्दी बताइए। देख रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए, काफ़ी बच्चों का अच्छा मार्क्स है। ठीक है, काफ़ी का अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, जिनका भी गलत हुआ है कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका जब टेस्ट होगा तो उसमें आप अच्छा से अपना परफॉर्मेंस जो है वो शो कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।